हाँ तो नमस्कार, पहाड़ी पत्रकार लाइव आप लोग देख रहे हैं और मैं अभी सल्ट ब्लॉक के टुकड़ा ढहिए पर खड़ा हूँ, जहाँ पर कि मुझे कुछ लोग यहाँ पर छत पे बैठे हुए दिखाई दिए। और जब मैंने इनसे बातचीत करी तो सच मानिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इनकी बात सुनकर, क्योंकि इन्होंने जो बात मुझसे कही अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको भी सुन के काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि वो बात है ही ऐसी कि आपको भी उसे सुन के दुख होगा। ये पिछले 4 दिनों से ये लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 4 दिनों से लोग यहीं पर रह रहे हैं, रात को भी और दिन में भी। रात को इतनी ओस गिर रही है, पहले तो उस ठंड का खतरा, चलिए हम ठंड को दूसरी तरफ रखते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पता है सल्ट ब्लॉक में बाघ का कितना बड़ा एक आतंक यहाँ पर फैला हुआ है। उसके बावजूद भी ये 4 लोग यहाँ पर सोने को मजबूर है। ये हमारी प्रशासन की भी नाकामी है, क्योंकि 4 दिनों से लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, रात को यहीं पे सो रहे हैं, बाहर ही सो रहे हैं। किसी को कोई फर्क इनसे नहीं पड़ता, क्योंकि ये गरीब वर्ग मजदूर वर्ग है, तो किसी को इनसे कोई लेना देना नहीं। और प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बोरिंग करने आए हैं, मतलब ये हेडपंप लगाने आए हैं। और ये कह रहे हैं कि जब इस क्षेत्र का प्रधान इसकी अनुमति देगा तब जो है कि ये यहाँ पर बोरिंग के लिए अपना काम शुरू करेंगे। और इनके ठेकेदार का भी पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, इनको यहाँ भेज दिया। 4 दिन से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं, ये जिए मरे किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये जो जगह है ये आती है करगेत गांव के अंडर में, कालीगांव करगेत जो पंचायत है उसके अंडर में आती है। उसके ग्राम प्रधान को जब मैंने फ़ोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आया, फिर मैंने उसका भी दूसरा नंबर लिया है। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है। इन लोगों का कहना है कि जब तक प्रधान यहाँ पर परमिशन नहीं देगा हम तब तक ये काम शुरू नहीं कर सकते। बाकी औरों को इनसे कोई मतलब नहीं, तो हम प्रधान से एक बार बात करते हैं कि आखिर उनसे बात हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो वो क्यों यहाँ पर नहीं आ रखे। अभी व्यस्त आ रहा भैया, ठीक है, कर रहे हैं हम अभी बात आपकी। ये लोग बाहर सो रहे हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि 4 दिन से लोग बाहर सो रहे हैं, सामान बिखरा है ना। सब। आप इनका सामान देखिए, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। यहाँ पर इनके रजाई गद्दे, ये बर्तन रखे हुए हैं। वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ इनकी गाड़ी है, वहीं पे इनका सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है। और इधर पूरा जंगल का इलाका आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा इलाका जंगल का है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रधान का जो दूसरा नंबर मेरे पास आया वो अभी व्यस्त आ रहा है, उनसे भी बात करके आपके सामने रखा जाएगा सीधे। उससे पहले हम इनसे पूछ लेते हैं कि ये लोग यहाँ पर कब आए हुए थे। तो भैया जी, आप लोग कब आए हुए यहाँ पर? कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया। 4 दिन से आप यहीं पे सो रहे हैं बाहर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो इलाका है ये बाघ पीड़ित इलाका है। यहाँ पे बाघ ने बहुत सारे लोगों पे हमला किया और उनको मार दिया। तो आप लोगों को पता नहीं थी बात? किसी ने नहीं बताया? प्रधान से आपकी बात हुई थी? उस्ताद से बात हुआ था। इनके साथ एक उस्ताद है जो कि गाड़ी में सोया हुआ है, वो उस्ताद में गाड़ी में सोए रहता है। ये 4 लोग यहीं पे सोए रहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये लोग यहाँ पर रात को रहने में, सोने के लिए यहाँ पर मजबूर है। इतनी ठंड है, ऊपर से ओस गिर रही है। किसी का फ़ोन नहीं आया आपके लिए? आप कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं? किसी का नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं, लाइट का नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया इनके लिए, नहीं किसी ने इनकी कोई जानकारी ली। रोक दे दीजिए। हेलो, क्या कहते हैं, मैं प्रयाग बोल रहा हूँ, थला से ना। ये क्या कहते हैं, टुकड़ा में कुछ लोग आए हुए हैं, इनकी बात हुई क्या आपसे? ये जो हेडपंप लगाने के लिए आए हुए हैं, किन से? ये वो बसोली का नवीनदा नहीं है, उनसे बात करी थी। हाँ तो इनको तो 4 दिन हो गए, मतलब यहाँ पे ना ये बाहर लेटे हुए, नहीं इनके लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे। तो बाहर लेटे हुए हैं ना, यहाँ पे जो पशु केंद्र है उसके ऊपर सो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं हमने प्रधान को कॉल किया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पहले नहीं बताया ना, कल तो मैं मोले खा गए थे, तो मैंने इनसे बोला कि अभी तो मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा लगा लो जहाँ पे लगाना है, वो हमें क्या पता, आप टुकड़ा वाला सब पूछ लो। रहने की। तो अब ऐसा है ना कि आप ग्राम प्रधान हैं, तो पहले तो आप ये बाहर सो रहे थे, हाँ, तो आप इनको कम से कम यहाँ पे स्कूल में तो अलाउड करा देते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बाघ की समस्या हो रही है। हाँ, तो कम से कम आप स्कूल में तो अलाउड करा दे। बरामदे में सोते हैं, ये खुले में सो रहे हैं बाहर यहाँ पे। अच्छा,
हाँ, तो ये बात स्कूल में भी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप इनको यहाँ आकर बता दो कि कहाँ पर इन्होंने वो लगाना है, ये अपना काम शुरू करेंगे ना। अच्छा, तो आप कब करोगे काम? अब वो तो कह रहे थे आप ही आ जाना, मैंने कहा अभी मैं कैसे आऊँ, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों को आने का टाइम हो गया स्कूल से। हाँ, तो कम से कम आप इन्हें ऐसा है ना बता दो, अगर मान लो किसी को बाग ले गया उठा के, किसकी जिम्मेदारी है फिर उसके बाद? इन लोगों को पहले बता देते हैं ना कि हमारे हमारे ये करना है, वो करना है, हम उन्हें ये तो कह रहे हैं हम 4 दिन से बैठे हैं यहाँ पे। आप फिर से बैठे थे, इनकी गलती है, हमारी क्या गलती है इसमें? अब ये कह रहे हैं कि जब तक ग्राम प्रधान से बात नहीं होगी तब तक ये काम होगा नहीं। पर इसने पहले मतलब ये हैंडपंप का वो दिया था, ये तो उसको सोचना चाहिए। ये किसने दिया था फिर? ग्राम प्रधान तो आप हो। नहीं, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो कल ही पता चला। तो ऐसा है कि प्रेजेंट में प्रधान आप हो, तो ये बात तो आपके ऊपर आ जाएगी घूम फिर के, तो मेरे को ये खुद पता नहीं है, है मेरे ना। पास सोचना ही नहीं आया, तो मैं क्या बताती किसी को। अब आपके पास सूचना आ गई, आप कल आके इनको यहाँ पर जो है कि कहने का मतलब ये है कि इनका काम यहाँ पे शुरू करवा दो। कहाँ पे हेडपम्प लगाना है ना। और स्कूल में अगर आपके पास टीचर साहब का नंबर है तो उनको बोल दो कि कम से कम बरामदे में तो इनको सोने दे। अच्छा, हाँ, और अगर कोई टीचर मना करता है तो फिर बताना, हम फिर बात करेंगे आगे। अभी तो मैं भी ऊपर टीचरों के पास जाके बात करूँगा कि बरामदे में तो सोए कम से कम, इनके ऊपर जो ओस गिर रही है वो तो नहीं गिरेगी, हाँ ये तो है ना। अरे यार, बाघ का इतना बड़ा खतरा है, यहाँ रिटेड हइये में खड़े हैं ये, अगर कोई ले गया किसी को तो शर्म की बात तो इस पंचायत के लिए भी होगी और इस इलाके के लिए भी होगी, हाँ वो तो है ही। है ना। ये बदनाम हमारा क्षेत्र होगा ना इससे। अब यहाँ की प्रशासन तो ऐसे आंख बंद करके सो गई है कि उसे दिख नहीं रहा कि यहाँ 4 दिन से कोई आदमी बाहर ही सो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो आप लोगों को मुखिया बना रखा है तो आप लोग कुछ तो करो। इनसे पूछो पहले कि किसने डिमांड दे रखा है इन्हें, वो कौन था? इनको ये तो लेबर है ना, इनको क्या पता। इनको तो ठेकेदार ने कह दिया कि जाओ भैया वहाँ जाके कल इनसे बात कर लेने, एक बार कल इनको बता देना। ठीक है, कल आ जाइए। जी से बातचीत हो गई, आप लोगों ने देखा कि प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं, किसने हेडपम्प की डिमांड दी क्या दी। तो भैया ये तो गांव वाले सोचे, ये इनकी जिम्मेदारी है कि किसने दी क्या दी, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रश्न उठता है यहाँ पे। अरे हमने कई बार फोन कर दिया इंदौर प्रधान को भी और इधर इनको बोला, मैंने कहा यार स्कूल में रूम कोई कमरा पड़ा हो, छोटा मोटा कमरा दे दो। इन्होंने कहा भाई कमरा देने वाला कोई है नहीं यहाँ पर, मास्टर ऐसे ही देगा नहीं ये कमरा। अब हम यहाँ बैठे हैं, क्या करना, जब वो आएगा प्रधान बताएगा जगह कहाँ लगाना है। मैंने अभी प्रधान को फोन कर दिया, प्रधान कल सुबह आ जाएगा यहाँ पे। मैडम है कोई प्रधान? हाँ मैडम है। हाँ मैंने फोन किया उसको, कल भी किया। और ठेकेदार कौन है आपका जिसने यहाँ भेज दिया? ठेकेदार तो हमारा उधर हल्द्वानी में है। तो उसने भी तो आपको यहाँ भेज अरे दिया। उसने तो कहा है ना, उधर भी वो भी जय से बात कर रखा है, जय साहब से भाई आके दिखाए। आज जय साहब ने किसी को बोल दिया इधर के भाई दिखाएंगे, अब वो दिखाने के लिए आते नहीं, हम लोग ऐसे ही कहाँ लगा देगा। अच्छा। हमने कर रखे कॉल है, जय को आपने भी फोन किया? मैंने फोन किया है, वो कह रहे आ रहे अब पता कब नहीं किया था आपने जय को कॉल? जय को मैं आज ही किया था। अच्छा, तो सुबह दिन में मुझे नंबर देना एक बार उनका, जय साहब का। हाँ जय का नंबर, जय साहब का नंबर दो। आओ आप इधर आ जाओ। ये बहुत बड़ी अगर कोई यहाँ पे घटना हो जाती है ना, है ना सर, मैं पहले यहाँ आया, कोई व्यवस्था नहीं, मैंने बताया भाई स्कूल में कोई जगह हो तो यहाँ लेट जाते हैं। स्कूल के बरामदे में आज आप लेटेंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए। स्कूल के बरामदे में हम इनको लिटा सकते हैं। मैंने प्रधान से भी बातचीत कर ली है इस विषय में, है ना। ये अगर कोई घटना हो गई, अगर कोई घटना यहाँ पर होती है तो ये हमारे लिए शाम की बात नहीं है भाई साहब। आप बताओ और क्या यार, यहाँ पे बाघ का इतना बड़ा आतंक है तो ये किसको सोचना पड़ेगा। प्रशासन तो यहाँ पे हमेशा आंखें बंद करके सोया रहेगा उम्र लोगों के, है ना। सर 80 इन्होंने क्या बोला था जब आपने इनसे बात करी? मैंने कहा साइड दिखाओ कहाँ पे है, कहाँ से जगह लगाना है, मैं एक जगह ठिया बना लूँ। अच्छा, उन्होंने कहा आ रहे हैं कोई दिखाने के सुबह लिए। किया था कॉल? हाँ शर्मा जी हैं ये? शर्मा जी, लेकिन आए नहीं। हेलो, हाँ शर्मा जी नमस्कार। सर ये क्या कहते हैं, मैं अभी प्रयाग सुंदराल बोल रहा हूँ, पहाड़ी पत्रकार, यूट्यूब चैनल है अपना। सर मैं अभी यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे टुकड़ा ढहिए पे ये लोग 4 दिन से यहीं पे बाहर सो रहे हैं, तो कुछ लेबर लोग ना। ये यहाँ पर बोरिंग लगाने, हेडपम्प लगाने हुए आए हैं एक्चुअल में।
अब ये इनसे मैंने अभी बात करी, ये कह रहे हैं कि हमारे ठेकेदार ने बोला था जे साहब आएंगे वो बताएंगे। अभी मैंने ग्राम प्रधान को कॉल लगाया तो ग्राम प्रधान बोल रही थी ये इसके बारे में मुझे पता नहीं। ग्राम प्रधान तो हमें भी यही बोला। तो सर मैंने उनको भी कॉल कर दिया और मैंने आपको भी कॉल कर दिया। देखिए 4 दिन से लोग यहाँ पे टुकरा के उपकेंद्र में ऊपर सो रहे हैं छत पे। आपको पता ही यहाँ बाघ का कितना बड़ा खतरा है। अगर यहाँ से किसी के साथ कोई घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी वो नहीं होती, लेकिन आप यहाँ पर आके जो आपका काम है वो तो करेंगे। तो साहब ये तो बोल रहे हैं हमने सुबह से कॉल कर दिया, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। मैंने तो देखिए हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने तो देखिए यहाँ पे प्रधान को भी कॉल कर दिया, आपको भी कॉल कर दिया है और अपनी वीडियो के माध्यम से हम बता भी रहे हैं, है ना। तो अगर ये कल अगर ये काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो इस पे आगे फिर इनके ठेकेदार से भी मैं अभी जस्ट बात कर रहा हूँ, आपके बाद में उन्हीं से बात करने वाला हूँ। क्योंकि पहले तो हमारे जहाँ हमारे वहाँ आए, हमारी जिम्मेदारी है ना यहाँ पर। हम लोग अगर टाइम पे अपनी जगह आ जाएंगे तो ये तो अपना काम ही करना हम शुरू कर देंगे। एक बार हमें बस जे साहब और प्रधान साहब आ जाए यहाँ पे। तो सर आपको जब आपको टाइम होता है अभी या कल, नहीं तो आप आ जाइए, प्रधान जी से आप बात कर लेना। ठीक है। तो अभी हम जो इनके ठेकेदार साहब हैं उनसे भी लगे हाथों बात कर लेते हैं। हमने ग्राम प्रधान जी को बोल दिया, हमने जे साहब को बोल दिया, आप जो इनके ठेकेदार हैं क्या नाम है जी इनको? कुछ मुकेश जी हल्द्वानी, इनसे बात कर लेंगे कि क्या व्यवस्था इन लोगों की है यहाँ पर। लोगों को भेज के 4 दिन से यहाँ पे खड़े हैं तो अभी तक आखिर कहाँ ढील हो रही है, कौन किसके एंड से ये जो है कमी इतनी बड़ी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लाइव सुनेंगे आप, लाइव आपके सामने चल रहा है। अभी हम ऊपर स्कूल में जाकर टीचर जी से भी बात करेंगे कि कम से कम इन लोगों को बरामदा। तो ठेकेदार साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, हम एक बार दोबारा कॉल करते हैं इन्हें। तो अभी हमने ठेकेदार साहब को 2 बार कॉल मिला दिया है, ठेकेदार साहब फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। हम एक बार स्कूल में बात कर लेंगे और स्कूल में बरामदे के लिए हम जो है कि बात कर लेते हैं, ताकि जो कि बरामदा इन लोगों को मिल जाए। कम से कम रात को जो यहाँ पर ये ओस के कारण यहाँ पर लेट रहे हैं, जो दिक्कत आ रही है वो ना आए। कम से कम यहाँ पे बाहर सो रहे हैं 4 दिन से ना, रात को ये बरामदे में भी तो सो सकते हैं। मना किसने किया है ना, एक दिन तो सोए थे। अच्छा, फिर दूसरे दिन नहीं आए। मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ बरामदे में तो यार बात का दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है, हम कौन सा मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसे कि यहाँ रात को तो हमारा कुछ काम हुआ नहीं, बरामदा यूज कर सकते हैं, बाकी कमरे तो हम दे नहीं सकते। वो मत करना ना वो तो नहीं कर, वो तो उनको ढंग से समझा दिया, वो ऐसा करेंगे कि सरकारी संपत्ति। अब वही तो, कमरे तो हम खोल के दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन बरामदे में कमरे के लिए हम बोल नहीं रहे, हम कह रहे खाली बरामदे में रह सकते। एक दिन रहे भी थे, हमने वहाँ पे आग जलाई थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, साफ सफाई भी करेंगे जहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे स्कूल दूसरे दिन टाइम से खाली भी करेंगे, क्योंकि स्कूल ने भी वहाँ पे जो है कि चलना है। तो ठीक है, हम माँ साहब से भी बात हो गई, आज से बरामदे में रहेंगे यहाँ पर। तो जब तक ये यहाँ पर रहते हैं तब तक ऊपर शाम को ये बरामदे में, कम से कम बरामदे में ये रहेगा कि जो बात की यहाँ पर खतरा है, जो बात की दिक्कत हो रही है, उससे थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। रात को यहाँ सोएंगे तो कम से कम इनके ओस जो इनके सर पे गिर रहा है वो तो ओस नहीं गिरेगा ना यहाँ पर। तो अभी हमारी बात हो चुकी है ग्राम प्रधान जी से, और जे साहब से भी मैं अभी बात कर चुका हूँ। इनके ठेकेदार साहब अभी बात कॉल उठा नहीं रहे हैं। मैं कल इस खबर को ज़रूर कंटिन्यू करूंगा कि कल यहाँ पर देखेंगे कौन कौन यहाँ पर पहुँचे, जे साहब पहुँचे नहीं पहुँचे, प्रधान पहुँचे नहीं पहुँचे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, धन्यवाद।